पाकिस्तान लीडिंग डिजिटल ऑपरेटर जैज़ के CEO आमिर इब्राहिम साहब, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी मैं ज़रा तपा हुआ हूँ कल रात के इंसिडेंट के बाद। मतलब और सबसे मज़े का केस बात ये होती है कि किसी को पता ही नहीं है कि क्या हुआ इंटरनेट को पाकिस्तान में, लेकिन दिस इज़ ऑल्सो आवर रियलिटी। एट द सेम टाइम अगर हम दुनिया को देखें, क्या ग्लोबल ट्रेंड्स हैं डिजिटल सर्फिस के, सॉफ्टवेयर के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, टेक के, फिनटेक के दुनिया में for 2024? देखिए अभी नया साल शुरू हुआ तो हमें थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। इसके लिए आप हैं ना। डिस्पाइट के जो भी कल इवेंट्स हुए हैं, और वो उसमें एक्चुअली आपसे ज़्यादा हमें होता है क्योंकि लोग कहते हैं कि जी आपका इंटरनेट नहीं चल रहा, तो गालियाँ हमें पड़ती हैं। बहरहाल आई थिंक जो मेन चीज़ है कि लेट्स स्टार्ट ग्लोबली देखें। AI का आपने जिक्र कर दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और पिछले साल भी ChatGPT आया, बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर इस्तेमाल करना शुरू किया। ये एक ट्रेंड जो है ये मेरा ख्याल है मज़ीद चलता जाएगा, बल्कि ये हमारी ज़िंदगी में इंटीग्रेट होता जाएगा। सो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बजाय मैं इसको कहूँगा कि ये ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस है। ये हमें ज़्यादा प्रोडक्टिव कर सकता है अगर हम इसका सही मायनों में इस्तेमाल किया जाए। अब ChatGPT 4 आ गया, ये सारे की सारे जो प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर्स होते हैं जनरेटिव, ये फ़र्क इसका ये है बाकी सर्च इंजन से, क्योंकि हम जनरली सोचते हैं कि जी इंटरनेट इज़ इक्वल टू गूगल, तो जो भी चीज़ें आपने उसमें टाइप की वो आपको चीज़ें आपको देते थे। दैट इज़ बेसिकली not necessarily intelligent, it is just searching using algorithms. Generative जो होता है उसमें ये उसकी एबिलिटी होती है कि वो चीज़ें खुद से क्रिएट कर सकता है। तो अब रिस्क भी है उसके साथ, क्योंकि अगर वो गलत चीज़ें क्रिएट करना चाहे, इसलिए AI एथिक्स के ऊपर काफ़ी बातें हो रही हैं, और फिर कि हम इसको सोसाइटी में किस तरह इस्तेमाल करेंगे इसके ऊपर डिस्कशंस हो रही हैं। लेकिन इंटरनेट जब आया था सबके जहन में बहुत से सवाल थे, अल्टीमेटली इवॉल्व करी जाती है दुनिया। बल्कि मेरी पिछले महीने OpenAI एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसके एक नुमाइंदे से गुफ्तगू हो रही थी, तो मैं भी उनसे यही पूछ रहा था कि भाई आप किस तरह देखते हैं अगले साल को। तो उन्होंने कहा ये उसी कस्ब के ऊपर है जिस तरह हम एक ज़माने में सोचते थे इंटरनेट इस्तेमाल करूँगा नहीं करूँगा, फ़ोन्स इस्तेमाल करूँगा नहीं करूँगा, और अब हर एक इस्तेमाल करता है। तो आई थिंक 2024 माइट बी द ईयर जिसमें एक ज़्यादा प्रेवलेंस के साथ लोग AI को या ChatGPT बट सॉरी हम किधर फंसे हुए हम किधर फंसे हुए हम तो अभी मतलब मैं बड़े पढ़े लिखे प्रोग्रेसिव लोग अभी तक 4G LTE पे नहीं आए हैं, एंड दे आर स्टक इन 3Gs। सो क्या मसला है हमारे यहाँ? ये Gs जितने हैं ना 1 2 3 4 5 ये कस्टमर के अगर लिहाज से देखें, कस्टमर फीचर्स के बजाय वो बेनिफिट्स देखता है। बेनिफिट ये है कि जी आपके पास इंटरनेट है कि नहीं है, दस्तयाब है, अफोर्डेबल है, रोबस्ट है, सारा वक्त चलता है, ब्लैकआउट्स नहीं होते, इस किस्म की चीज़ें। सो कस्टमर इज़ लेस कंसर्न्ड अबाउट 3 4 5। ये टेक्नोलॉजी कंपनीज और बाकी जो मार्केटिंग वाले हैं, स्पीड डज मैटर। सो जो मैं कहता हूँ ना, रिलायबिलिटी जो है, सो उसको स्पीड इज़ एक्चुअली अ बेनिफिट, इट्स नॉट अ फीचर। मार्केटियर्स उसको फीचर्स के तौर पे देखते हैं, कस्टमर सोचता है कि जी मुझे इंटरनेट मिलना चाहिए, तेज़ होना चाहिए, मैं वेट नहीं करना चाहिए, पहिया ना घूमता रहे। बिल्कुल एब्सोल्युटली। और ये चीज़ें पाकिस्तान में बेहतर हो रही हैं और मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएंगे, तो उसमें ज़्यादा मायूसी की ज़रूरत नहीं है। हमने पिछले 8 सालों में काफ़ी 4G को प्रोपेगेट किया है, और जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूँ कि कस्टमर वांट्स बेनिफिट्स, और वो बेनिफिट्स देना हमारी ज़िम्मेदारी भी है और हमारी अपॉर्चुनिटी भी है। अच्छा, पिछले दिनों किससे बात हो रही थी हमारी? गालिबन वज़ीर IT थे हमारे पास जो निगरान सेटअप में। वैसे तो पेपैल की खबरें भी अब आपको पता है ऑफिशियली लॉन्च होने वाला, यही कहा जा रहा है, कहा तो बड़े अरसे से जा रहा है, लेकिन हमारी सेलुलर कंपनियाँ अभी तक जो अच्छे स्मार्टफोन्स हैं वो नई किस्तों पे फराहम करती हैं पूरी दुनिया में। हमें क्या हमें आप लोगों को आपको ट्रस्ट नहीं है हमारे आवाम पे? बड़ा अच्छा सवाल है। देखें बाकी दुनिया में पोस्ट पेड कनेक्शंस होते हैं, और कस्टमर्स के ऊपर जो क्रेडिट ब्यूरोज होते हैं उनके क्रेडिट ब्यूरोज कस्टमर्स को जानते हैं। तो यहाँ भी लोगों के पूरे क्रेडिट कार्ड चल रहे हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, सारा कुछ चल रहा है। बहुत कम तादाद में अगर आप देखें गाड़ियों को, जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है। और अब गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लॉन्च की है इंस्टॉलमेंट के ऊपर, जिस तरह हम फ़ोन्स को ब्लॉक कर सकेंगे। सो ये मेरे ख्याल में बड़ा एक अच्छा स्टेप है, जिसकी वजह से जी वो पॉलिसी बनी है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। और ये करंट जो केयर टेकर हुकूमत है उसने बड़ा अच्छा स्टेप किया, मेरे ख्याल में बड़ा फॉरवर्ड लीनिंग है। हमें अगर एक स्मार्ट नेशन बनना है तो मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि हर इंसान के पास एक स्मार्टफोन उनके हाथ में होना चाहिए। तो स्मार्टफोन इन एवरी हैंड विल मेक अस अ स्मार्ट नेशन, और उसके लिए हमें ऑब्वियसली अफोर्डेबिलिटी के ऊपर, और अफोर्डेबिलिटी ये ज़रूरी नहीं होता कि सस्ता फ़ोन होए, लेकिन अगर किस्तों पे दे दे तो उसकी अफोर्डेबिलिटी बेहतर हो जाती है। जो आपने Do you see that happening in 2024? जी आई सी दैट हैपनिंग। वी एक्चुअली और आप मार्केट लीडर हैं तो आपको तो सबसे पहले लीड लेनी पड़ेगी। राइट बिफोर कोविड, और टाइमिंग बड़ी ऑड थी, लेकिन राइट बिफोर कोविड हमने पाकिस्तान का सबसे सस्ता एक डिजिट 4G हैंडसेट लॉन्च किया था। दैट वाज फॉर ओनली 1800 रुपीज़।
सो 1800 रुपये में जिसमें आप यूट्यूब और फेसबुक भी इस्तेमाल कर सकते हैं और व्हाट्सएप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो एक स्मार्ट फीचर फ़ोन जिसको मैं कहता था कि पाकिस्तान का स्मार्टफोन था, वो हमने उस तबके के लिए किया था जो कि महरूम रहता है इंटरनेट इस्तेमाल करने से. सो वी ब्रॉट इट डाउन बोथ the barrier as well as how you're going to pay for it. Or otherwise people also want phones like yours or mine or you know the big phones or for instance let's say iPhone. जी बिल्कुल. So वो भी दस्तयाब होने की उम्मीद. Absolutely जी. अच्छा, अब ये बताइएगा कि हमने जीस की तो बात की, बट 5G दुनिया में तरक्की याफ्ता मुल्कों में चल रहा है बड़ा कॉमनली, आप मतलब इट्स नॉट इवन अ बिग डील. हमारे यहाँ कोई इसका सीन है इस साल में? देखें, तकरीबन 3 साल पहले जैज़ वाज द फर्स्ट कंपनी दैट टेस्टेड 5G सर्विसेज इन पाकिस्तान. पिछले साल हमने नस्ट में 5G की लैब बनाई ताकि हम यूज़ केसेस बना सकें. अच्छा, अब जब टेक्नोलॉजीज़ आती हैं तो उसके साथ हमने करना क्या है? अगर तो हमें सिर्फ फास्ट इंटरनेट चाहिए तो फास्ट इंटरनेट 4G के ऊपर भी हो सकता है. हमें थोड़ा सा स्पेक्ट्रम ज़्यादा रिलीज़ करना पड़ेगा, टावर्स और लगाने पड़ेंगे. तो पाकिस्तान में जो 4G है वो बाकी दुनिया के 4G से पीछे था. तो इसमें टेक्नोलॉजी तो वही है, लेकिन हमें कवरेज बेहतर करनी है और हमें स्पेक्ट्रम और रिलीज़ करना है. इनके ऊपर काम किया जा सकता है. 5G जो है वो थोड़ी सी एक्सपोनेंशियली डिफरेंट टेक्नोलॉजी है जिसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसको आपने सुना होगा, वो है कि बहुत सारी डिवाइसेस को कनेक्ट करता है. और इसकी जो ख़ास तौर पे जो खूबियाँ, जो यूज़ केसेस हैं, वो सिर्फ फास्ट इंटरनेट नहीं होता. वो होता है कि भाई ऑटोनमस व्हीकल्स हैं, रिमोट सर्जरी हैं, और ये यूज़ केसेस लैब में तो सक्सेसफुल रहे हैं, लेकिन असल दुनिया में उनके यूज़ केसेस की जो सक्सेस रेट है वो थोड़ी सी कम रही है. सो इट हैज़ नॉट बिन द प्रॉमिस डिलीवरी दैट पीपल एक्सपेक्टेड. It has been more of a lackluster performance when it comes to 5G around the world. अब पाकिस्तान में गुफ्तगू हो रही है 5G के ऊपर, और कोई भी टेक्नोलॉजी कंपनी कोई नई टेक्नोलॉजी से यही कहेगी कि उसको ना लेके आएँ. हमारे जो मकासद हैं और जो होने चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो भी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में आए वो पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतरी कर सके. उसकी रेलेवेंस और उसके यूज़ केसेस की रेलेवेंस जो है वो पाकिस्तान के हिसाब से होनी चाहिए. यहाँ ऑटोनमस व्हीकल्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और रिमोट सर्जरी अभी भी अगर हम जितने भी ओपन माइंडेड और फ्यूचरिस्टिक हो जाएं तो अगले 5 सालों में नहीं नज़र आती. तो हमें चाहिए कि हम उन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर करें जो अफोर्डेबल हों, जो आवाम को वो चीज़ें दे सकें जो आवाम को चाहिए, विच इज़ बेसिकली फास्ट, रोबस्ट, अफोर्डेबल. अच्छा, जिस तरह हमारे ज़माने में होता था ना कि अगर सालन पकड़ा है तो बोटी जो है वो बेटे को दी जाएगी, और जो अगर नहीं है, अगर तो अफोर्डेबिलिटी के इशू है, 2 बोटियां बेटे की प्लेट में होंगी और 1 बोटी जो है बेटी की प्लेट में होगी. यूजुअली अब ये होता है घर में अगर अच्छे वाला फ़ोन कोई वालिदैन दिला सकते हैं या बच्चे खुद ले रहे हैं तो बेटे के पास ज़रा महंगे वाला फ़ोन होगा और बेटी के पास या तो होगा ही नहीं या फिर वो महंगे वाला नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा बिल्कुल भी. सो क्या ये परसेप्शन है, ये हकीकत है कि ख़वातीन हमारी अभी बहुत पीछे हैं जहाँ पर ये फिनेंशियल टेक्निकल सर्विसेज, टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज हैं या फिर इंटरनेट की सहूलत से इस्तेफादा करना है? इज़ दैट अ रियलिटी? इट्स अ सैड रियलिटी. और ख़वातीन पीछे नहीं है. हमने एक ऐसा जिस तरह कल्चरल हमारे माइंड से कम इस्तेमाल बैरियर्स जो हमारे हैं, सोसाइटल बैरियर्स हैं, और इन बैरियर्स को हमें तोड़ना है. आपने और मुझे मिल के तोड़ना है. हुकूमत ने तोड़ना है, इदारों ने तोड़ना है. हमने अपने घरों में ये माइंडसेट जो है वो चेंज करना है. तो जिस तरह ये गैप है, डिजिटल गैप, ये इसमें भी जेंडर गैप जो है वो टेक्नोलॉजिकल यूजेज में भी नज़र आता है. इसीलिए जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, जैज़ एज ए कंपनी, जब भी हम कोई चीज़ करते हैं हम ओवर इंडेक्स करते हैं कि हम ख़वातीन के लिए क्या कर सकते हैं. क्योंकि मेरा ज़ाती बिलीव और हमारे कायद का भी यही बिलीव था कि जब तक आप अपनी ख़वातीन को आगे लेके नहीं चलेंगे मुल्क तरक्की नहीं करेगा. अगर इंटरनेट एक इक्वलाइज़र है तो वो सहूलतें आपने ख़वातीन को दी. इट हैज़ इम्प्रूव्ड बट नॉट एट द रन रेट दैट इज़ रिक्वायर्ड. ठीक है ना, अभी भी बैरियर्स हैं. अफोर्डेबिलिटी का बैरियर आ जाता है, लेकिन इट्स नॉट जस्ट अफोर्डेबिलिटी. 2 बोटियों वाली बात नहीं होती. माइंडसेट की बात है कि यार नहीं देना, इसने क्या करना है यार, गुमराह हो जाएंगे. बच्चा लड़का गुमराह हो जाए तो वो ठीक है, लड़की ना हो. तो ये कल्चरल बैरियर्स भी हैं. फाइनेंशियल इंक्लूजन एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर मतलब पाकिस्तान में जनरली फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत कम है. लोगों के पास बैंक अकाउंट्स नहीं है, लेकिन जब आप ख़वातीन को देखते हैं तो उनकी परसेंटेज यूजिंग फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत कम है. तो हमारे जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, चाहे वो जैज़ कैश के ऊपर हों, जैज़ के ऊपर हों, स्मार्टफोन्स की अफोर्डेबिलिटी के ऊपर हों, हम कोशिश करते हैं कि हम ख़वातीन के लिए ऐसे प्रोग्राम बना सकें जिसमें उनको इंकरेजमेंट मिले और अफोर्डेबिलिटी के बैरियर्स कम हो सकें. और साथ साथ हमारे आउटरीच प्रोग्राम्स भी हैं कि हम रूरल एरियाज़ में जाते हैं अपनी फीमेल कॉलीग्स के साथ, जो जाके घरों में जाके बात कर सकें और उनको एक कंफर्ट दे सकें कि इंटरनेट से कोई ख़राबी नहीं आ जाएगी. कुछ नॉलेज बायसेस भी हैं. सो दिस इज बेसिकली कोविड के बाद चेंज हुआ है मामला. मतलब ज़ाहिर है हर पूरी दुनिया रिमोट हो गई. क्लासेस, जिन लोगों के पास कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था घर पे स्मार्टफोन्स का, उनको भी लेने पड़े और अपने घरों में अपनी बीवियों को देने पड़े क्योंकि बच्चों की क्लासेस लेनी होती थी.
ادروائز نہیں ہوتے تھے بیویوں کے پاس, کیونکہ انہوں نے ظاہر ہے دکان پہ چلے جانا ہے یا کہیں کام پہ چلے جانا ہے, تو بیوی کے پاس ایک اسمارٹ فون ہونا اس لیے ضروری کر دیا کہ بچوں کا اسکول چلنا ہے اس کے اوپر. جی دیکھیں تھوڑی سی بہتری ضرور ہوئی ہے. کووڈ نے ہمیں بتایا کہ ہماری یہ انٹرنیٹ اور اسمارٹ فونس جو ہے یہ لگژری آئٹم نہیں ہے, نیسیسٹی آئٹم ہے. اور اگر یہی کووڈ 15-20 سال پہلے ہوتا تو آئی تھنک ہم شاید ایز اے ورلڈ اس کے ساتھ کوپ نہ کر سکتے. یہ ٹیکنالوجیکل پروگرس جو ہوئی ہے ان 15-20 سالوں میں, اس کی وجہ سے ہم نے ورک فرام ہوم اور بہت ساری سولوشنز جو ہیں وہ نکال لی. پاکستان میں بھی اس کا بڑا فائدہ ہوا ہے. وی ہیو ناؤ بیکم مور ڈیپینڈنٹ آن ڈیجیٹل پیمنٹس دین وی ور بیفور, اینڈ دیٹس اے ویری گڈ تھنگ. کچھ آپ لوگ بات کرتے ہیں حکومت سے کوئی ٹیکسز کم کریں, جتنے کا فون لیتے ہیں اس سے آلموسٹ آدھی قیمت کے ٹیکسز دینے پڑتے ہیں ٹو میک اٹ ورک. جی بالکل, اس کے اوپر آن گوئنگ ڈائلاگ ہے. دیکھیں پاکستان میں تقریباً 25 کے قریب کمپنیز ہیں جو کہ اسمارٹ فونس بنا رہی ہیں. ہم پاکستان میں بڑا قیمتی اپنا جو ہمارا لمیٹڈ فارن ایکسچینج ہے وہ ہینڈ سیٹ کے امپورٹس کے اوپر استعمال کرتے ہیں, اور اس کو ریسٹرکٹ کرنے کے لیے ٹیکسز لگائے گئے تھے. لیکن وہ ٹیکس جنریٹ تو ہونے لگ گیا, لیکن ہم نے انٹری بیریئرز بڑھا دیے ہیں. اب یہ ایک اور قسم کی ڈیجیٹل ڈیوائڈ آ گئی ہے, جس میں فائنینشیل ڈیجیٹل ڈیوائڈ کی وجہ سے آپ ایجوکیشنل ڈیجیٹل ڈیوائڈ کر دیں گے. اگر کسی کے پاس بچے کے پاس اسمارٹ فون نہیں ہے اور کسی کے پاس ہے, تو وہ اب یہ فائنینشیل بیریئر بن گیا. حالانکہ انٹرنیٹ کا مین مقصد ہی یہی تھا کہ وہ دنیا کو لیول کرے. تو ہمارے دیکھیں ڈائلاگ تو چلتا رہتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ٹیکسز کم کلیکٹ کیے جاتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کے اوپر, کمپیوٹرز کے اوپر اور اسمارٹ فونس کے اوپر ٹیکس لگانا کوئی ریزنیبل ہو نا. دس از بیونڈ انریزنیبل. ان کا موقف یہ ہے کہ دیکھیں جی جو بھی بندہ آئی فون خرید رہا ہے وہ مرسیڈیز ٹائپ کی چیز خرید رہا ہے. میں جو گفتگو کرتا ہوں حکومت سے یہ کرتا ہوں کہ جو کہ بیسک افورڈیبل اسمارٹ فونس ہیں نا 25-30 ہزار روپے والے, ان کو ذرا کم رکھے جائیں. اگر کسی نے 2 لاکھ 3 لاکھ روپے کے, اس کے اوپر آپ ٹیکس لگا دیں. لیکن یہ ہر بندے کے 25-30 ہزار والا بریکٹ بھی اب آبسولیٹ ہو جانا چاہیے. 50 ہزار میں آپ کو ایک ورکیبل اسمارٹ فون ملتا ہے, اس سے کم میں نہیں ملتا آپ کو. ایک روپی ڈالر ڈسپیرٹی دیکھیں. ایک یہ پروڈکٹیوٹی ٹول ہے. ہم کو یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا. یہ لگژری نہیں ہے. آپ کا فوڈ پینڈا, کریم, ان ساروں کے جو ڈرائیورز اور رائڈرز ہیں وہ ان چیزوں کو یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو ان کی آمدنی اس کے ساتھ مستقل. ٹرو. بہت شکریہ جی, تھینک یو فار بینگ ود اس ونس اگین. تھینک یو ویری مچ. عامر ابراہیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہوپ فلی آپ کو پروڈکٹیو لگی ہو یہ ڈسکشن. آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا.